सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आकांक्षा पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर से आहार एवं पोषण विशेषज्ञ। आज कृषक वाणी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मीता जी ठाकुर, जो कि मशरूम की खेती पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मीता जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपको नमस्कार। नमस्ते। आप अपना परिचय दें। मैं मीता ठाकुर हूँ। मैं जबलपुर से हूँ और मेरा फाइनल हुआ है जबलपुर से बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन से। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और सास ससुर हैं, सब हम साथ में रहते हैं, होशंगाबाद में रहते हैं। और यहाँ पे मैं पिपरिया में हूँ, अभी मशरूम फार्मिंग कर रही हूँ। तो मीता जी, आप जी। अभी जो मशरूम फार्मिंग कर रही हैं, जी तो वर्तमान में आप कौन सा मशरूम उगा रही हैं? मैम, अभी तो मैं ऑस्टर मशरूम उगा रही हूँ और बटन पे भी जाऊंगी आगे चल के। अभी मैम शुरुआत ऑस्टर से ही किया है अभी मैंने। अच्छा, जी। तो आपने इसका कहीं से प्रशिक्षण लिया? कैसे आपके मन में ये प्लान आया कि हमको मशरूम की खेती करनी चाहिए? मैम, हस्बैंड से बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने मशरूम फार्मिंग के बारे में बताया था। और फिर एक केवीके बनखेड़ी में है, एक सेंटर है, तो वहाँ से मैंने ये प्रशिक्षण किया था। आकांक्षा पांडे मैम ने मुझे सिखाया है। जी, जी। तो मैं ये मीता जी जानना चाहूंगी कि आपने जो प्रशिक्षण लिया था, जी। उसमें आपको क्या-क्या जानकारी मिली और क्या-क्या सिखाया गया? उसमें मुझे लैब में बीज बनाना, स्पॉन बनाना सिखाया गया और कंपोस्ट बनाना सिखाया गया। और फार्मिंग ये कैसे करते हैं, उसे कैसे लगाते हैं, सब कुछ सिखाया गया मैम उसमें। और किसी विशेष प्रकार के मशरूम की जानकारी आपको दी गई? जी मैम, बहुत सारे मशरूम की जानकारी दी गई थी। बटन मशरूम भी बताया गया और मिल्की मशरूम भी बताया गया, जिससे लेकिन हम अभी ऑस्टर मशरूम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है। अभी बटन पे भी जाएंगे लेकिन। जी, 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 जी। तो आपको ये आइडिया आपके हस्बैंड से आया? जी। तो मतलब हस्बैंड ने कहा कि आप हाउसवाइफ हैं तो आप कुछ करिए, कि आप हमेशा से चाहती थी कुछ करना? हाँ मैम, हमसे ही चाहती थी कुछ करना, बस आइडिया नहीं मिल पा रहा था। तो ये आइडिया मुझे इन्होंने दिया, तो फिर मैंने सोचा कि ये करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो जब आपने ऑयस्टर मशरूम करना शुरू किया, तो इसमें कुछ चुनौतियाँ आई आपके पास? हाँ, चुनौतियाँ तो बहुत आई मैम। जी, क्या-क्या? मैम, पहले तो लेबर नहीं मिलते थे जी। और जब आते भी थे तो मैम उनका प्राइस थोड़ा-सा वो हो जाता था, तो और फिर मिलते भी नहीं थे मैम। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती थी। और फिर केमिकल भी ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, पिपरिया जैसी जगह में नहीं मिल पाते हैं। जी, जी। बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, दोस्तों से इनको बोलना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। जी। जी, और कुछ चुनौतियाँ? और नहीं, मतलब एक तो लेबर प्रॉब्लम है, हाँ मैम, क्योंकि लेबर को पता ही नहीं है कि मशरूम को मशरूम लगाना को कैसे है। लगाना कैसे है? हाँ, तो वो उन्हें आपको सिखाना पड़ता जी होगा। मैम, पहले तो उनको बताना पड़ा, 2-3 हुँ, दिन लग गए मैम। जी, जी। उनको सिखाना पड़ा आपको। सिखाना पड़ा, जी, बैग भरते नहीं बनता था और जी, फिर कई बार वो जो पॉलीथीन है वो फट जाती थी, तो बहुत दिक्कत आती थी। जी, 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 तो स्किल लेबर की सबसे बड़ी जी, जी, बहुत चुनौती दिक्कत। है जी। यहाँ पर। जी, जी। तो मीता जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप मशरूम उगा रहे हो, आपने 1000 बैग लगाए हुए जी। हैं, तो अभी जो मशरूम का उत्पादन हो रहा है जी। आपका, वो उसकी को आप किस तरीके से बेच रहे हो? क्या आस-पास में आप आराम से मार्केटिंग हो पा रही है, या मार्केटिंग के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग के लिए तो मैम जिम में हम दे रहे हैं और हॉस्पिटल में दे रहे हैं। फ्रेश मशरूम अभी ज़्यादा जा रहे हैं अच्छा, और मार्केट में भी जा रहे हैं। ओके, जी। मंडियों में जा रहे हैं फ्रेश मशरूम, जी, यहाँ जा रहे हैं। और मैम बाकी मशरूम हम ड्राई भी कर रहे हैं। जी। जी, और पाउडर भी बनाने का सोच रहे हैं अभी तो। अच्छा, अच्छा। जी। तो कितने रुपए किलो मशरूम आप बेचते हैं? मैम फ्रेश मशरूम कितने रुपए किलो निकालते हैं? मैम 200 किलो। जी। जी, जी, जी। 200 देते जी, हैं। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक तो ये है कि लोग बाग प्लान तो बहुत करते हैं, मशरूम करना है, पौष्टिक है, सब बात है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप ये बताएँ
कि अगर मशरूम को उगाएं तो अभी अगर अपन 1 किलो फ्रेश मशरूम की बात करें जी तो आपको कितनी लागत आती होगी? 1 किलो फ्रेश मशरूम को उगाने में 25 से 30 रुपए की लागत आती है। अच्छा अच्छा। जी और बिकता 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो तो बिकता है। काफी अच्छा है जी ये, अच्छा है, बहुत अच्छा है। है ना? जी और अगर अपन ये बात करते हैं कि इसमें हमको समय कितना लगता है, जी क्योंकि हर काम को एक समय की बहुत इंपॉर्टेंस रखता जी है, जी जी तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आप हाउसवाइफ हैं, जी आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आपको उनको भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, पूरी फैमिली को देखते हुए आप आसानी से काम कर लेती हैं? कितना समय आपको लग रहा है इसमें? समय तो लगता है मैम, लेकिन परिवार को देख के भी आप ये चीज़ कर सकते हैं और आराम से हो जाता है, टाइम निकल जाता है। रात में तो ऐसे भूसा गलाना पड़ता है, 15 या 14-15 घंटे उसे लगते हैं। जी। फिर सुबह उसे भूसे को फैलाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, और फिर बैग भरने पड़ते हैं, बैग भरने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। बाकी परिवार को देख के आप ये काम कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत मतलब नहीं आपका होती है। कहना है कि मशरूम की फार्मिंग जब शुरू की आपने जी, और जब आप मतलब भूसा उपचारित करती हैं जी, जी, और बैगिंग करती हैं तो जी। 2 दिन का समय समझिए, 2 दिन 4-4 का 5-5 समय, घंटे जी, का, जी, जी, है ना? 4-4 फिर 5-5 घंटे प्रतिदिन का। आपको 1-2 घंटे बस। 1-2 घंटे बस लगते हैं, बस उन्हें जाके थोड़ा देखना पड़ता है, अगर लगता है कि ह्यूमिडिटी कम है तो उसका करना पड़ता है, बाकी ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा। जी, बाकी तो मैंने आपका फॉर्म देखा है, जी, आपने सब सुविधाएं उसमें कर रखी हैं उपलब्ध सिंचाई कर, वगैरह जी, की, तो इतनी दिक्कत नहीं आती नहीं होगी। आती है। जी, जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो अब मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछने वाली हूँ कि आप मशरूम उगा रही हैं, जी। आप सिर्फ बेचती हैं कि उसको उसको भोजन में उपयोग भी करती हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम एक दिन हमने तोड़ के बनाया भी है, पकोड़े बनाए थे उसके, हाँ नॉर्मल ऐसे बेसन में लपेट के मैम हाँ तले थे, तो हाँ अच्छे लगे थे मैम, खाए थे हाँ। थोड़े। तो थोड़ा सा मतलब लगा था अलग, क्योंकि अभी तक उसको यूज नहीं किया था, लेकिन जी बनाया था हमने एक बार। हाँ, तो क्या है ना कि हमको खुद को भी खाना है जी और हमको दूसरों को भी खिलाना जी 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 है ना? जी तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी जैसे आप उत्पादन कर रही हैं, फ्रेश बेच रही हैं, जी है ना, और ड्राई करके रख रही हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक तो मार्केटिंग के लिए आपकी क्या योजना है, किस तरीके से आप इसका प्रचार प्रसार करेंगी? मैम अभी तो जिम में बात किया है, हॉस्पिटल में बात किया है, और पैम्पलेट भी मैम छपवा रहे हैं, तो उसे भी देंगे। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी हमने बोल रखा है, मैंने अपने भाई को बोल रखा है जबलपुर में, और इन्होंने अपने दोस्तों को बोल रखा है, जीजा जी लोगों को बोल रखा है। तो यूट्यूब? जी यूट्यूब चैनल भी है, केटी मशरूम फार्म नाम से। अच्छा, तो अभी जी आपने बनाया जी है? अभी बनाया है। जी 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 जी। हाँ, वो भी बहुत प्रचार जी प्रसार में जी काम आएगा। बहुत। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक। व्हाट्सएप पे भी डलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में डलता है। अच्छा, जी। तो मतलब आपने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है प्रचार प्रसार हम की। जहाँ जाते हैं वहाँ पे। चलिए, नहीं ये बहुत जी, अच्छी बात है। तो अब ऑस्टर करेंगी आप, जी, ड्राई कर लिया। जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ आगे भी कुछ प्लान है क्या आपका? हाँ मैम, अभी हम इसके बाद बटन भी करेंगे, बटन अच्छा मशरूम करने का भी है हमारा। अच्छा। जी। आप प्रोडक्ट्स में भी जाएंगी क्या? हाँ मैम, प्रोडक्ट्स में भी जाएँगे। मैम ने हमें बताया है, मैम के ज़रिए, जैसे कि अचार बनाना उसका, पापड़, बरी, तो वो सब भी चीज़ें करेंगे। जैसे कि आप कुछ अलग काम कर जी, रही हैं और जब यूट्यूब से और भी जगह से या फिर आपके परिचितों में जी। लोगों को थोड़ा उत्साह होता जज़्बा है है। क्या जी। कि भाई देखें जाके कि मीता क्या कर रही हैं, जी, जी। कैसे कर रही हैं, तो कुछ लोग आते हैं क्या यहाँ विजिट करने के लिए? बहुत आते हैं मैम, बहुत सारे आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, और आइट-साइड में भी लोग आते हैं देखने के लिए, कैसा क्या कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। जी, तो एक आप नाम मुझे बता रही थी, संदीप जी हैं, जी, डॉक्टर। डॉक्टर संदीप जी जी, जी। वो भी आए थे एक बार विज़िट करने, अच्छा उन्होंने भी देखा था। अच्छा अच्छा। जी, तो लोग सोचते हैं कि नहीं हमको करना है हमको ये। करना चाहिए, सभी बोलते हैं हमें करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं एक चीज और आपसे पूछूं कि आपको पूरी फैमिली से फुल प्रूफ सपोर्ट है कि नहीं है मैम कोई? पूरा सपोर्ट है, हस्बैंड का ज़्यादा सपोर्ट है, चलिए बहुत सभी का बढ़िया। सपोर्ट है मैम। तो ये आपने ड्राई मशरूम किया है मीता जी? जी मैम, ये ऑयस्टर मशरूम है, अच्छा, इसे तो ये ड्राई कितने किया हुआ कितने है। के आपने पैकेट्स बनाए हैं, कितना कितना ग्राम है इसमें? मैम ये 200 ग्राम है।
200 ग्राम 200 है। ग्राम है जी। अच्छा, 200 ग्राम के तो पैकेट अगर किसी को ये ड्राई मशरूम 200 ग्राम लेना है हैं जी। तो ये मतलब कितने में आप बेचेंगे? 200 ग्राम मतलब ड्राई मशरूम आप बता रहे थे अभी कि आप 1,000 रुपए किलो बेच जी रही जी, हैं। 1000 रुपए किलो है। जी ये जी जी। 200 ग्राम का पैकेट है। अच्छा अच्छा। जी नहीं, बहुत बढ़िया, आपने पैकिंग भी बहुत अच्छी करी है। जी और ड्राई मशरूम की भी एक ये क्वालिटी होती है कि अपन इसको वापस से पानी में अगर गला देते हैं जी, तो वो फ्रेश मशरूम जैसा फ्रेश ही हो मशरूम जाता हो जाता है जी। है ना? तो ये प्रिजर्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। हाँ मैम। और आपने अभी कितना ड्राई मशरूम करके रखा है और कितने किलो बेच लिया है? मैम अभी तो 12 किलो ड्राई मशरूम हो चुके हैं अपने। अच्छा जी, अभी बेचने का है, अभी तो अच्छा बेचा अच्छा। नहीं है जी। तो मीता जी, जैसे कि आप थोड़ा सा मुझे बताइए, जी अगर फ्रेश मशरूम किसी को आपसे खरीदना हो जी या फिर आपको आपसे किसी को ड्राई मशरूम खरीदना हो जी। तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? पिपरिया में बैनर्जी कॉलोनी में है ये, केटी मशरूम फार्म नाम से। और यूट्यूब में भी मेरा चैनल है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उससे आप ले सकते हैं फ्रेश मशरूम भी और ड्राई मशरूम भी। मेरा मोबाइल नंबर है 6261230557। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे फ्रेश मशरूम भी ले सकते हैं और ड्राई मशरूम भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मीता जी जी। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छे से कीजिए जी और महिला होके घर की जिम्मेदारियां उठा के आप ये काम कर रही हैं। जी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं जी आपको। थैंक यू मैम।